आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का मेरा विषय है की नोट सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कुप्रम मेटालिकम। आज मैं होम्योपैथिक दवा कुप्रम मेट के की नोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये जो कुप्रम मेट है इसकी बहुत ही बड़ी विशेषता है, और अगर आप एक शब्द में कहें तो स्पैजम ऐठन, एक शब्द में स्पैजम या ऐठन जो शब्द है इसी से इस दवा का बोध हो जाता है। इसमें स्पैजम होता है, ऐठन होती है, कन्वुल्सन्स होते हैं, आक्षेप होती है। अगर कोई भी रोग है उसमें स्पैजम और कन्वुल्सन हो रहा है, ऐठन और आक्षेप हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस रोगी की दवा कुप्रम मेट होगी। जैसे रोग का नाम कोई भी हो, रोग का नाम चाहे मेनिंजाइटिस हो, चाहे कालरा मोर्बस हो, चाहे हुपिंग कफ हो, चाहे स्कारलेटिना हो। जैसे मान लीजिए कोई मेनिंजाइटिस का रोगी है, मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह का रोगी है और उसको आक्षेप और ऐठन प्रमुखता से हो रहे हैं, तो उस रोगी की दवा कुप्रम मेट हो सकती है। यानी वहाँ मेनिंजाइटिस रोग जो है, अगर ऐठन की प्रवणता है, ऐठन और आक्षेप की प्रवणता है, तो वह रोगी कुप्रम मेट से ठीक हो सकता है। आगे जैसे कालरा में भी होता है, कभी कभी कै और दस्त, उल्टी और दस्त, वोमिटिंग और स्टूल की तुलना में वो तो सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन आक्षेप, स्पैजम और कन्वुल्सन, ऐठन और अकड़न और आक्षेप शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कालरा मोर्बस की दवा कुप्रम मेट होगी। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति, कोई रोगी हुपिंग कफ, कुकुर खांसी से परेशान है और उसमें स्पैजम और कन्वुल्सन, ऐठन और आक्षेप के लक्षण प्रमुखता से हैं, अर्थात हुपिंग कफ आने पर रोगी के हाथ पांव ऐठने लगते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी के हुपिंग कफ की दवा कुप्रम मेट होगी। इसी तरीके से जो त्वचा पर दाने निकलते हैं लाल लाल, तो स्कारलेटना जिसे कहते हैं, तो स्कारलेटना में भी जिसमें बदन दर्द और ज्वर, फीवर और थकावट रहती है, दाने निकलते हैं, तो अगर इस रोग में भी ऐठन की शुरुआत हो गई है, ऐठन हो रही है, कन्वुल्सन हो रहा है, आक्षेप हो रहा है, तो ऐसे रोगी की दवा कुप्रम मेट होगी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पैजम है, ये जो ऐठन है, ये हाथ की उंगलियों से, फिंगर से अथवा पैर के अंगूठे से, टोज से शुरू होता है और पूरे शरीर में फैल करके जनरल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। पूरे शरीर में स्पैजम और कन्वुल्सन होने लगती है, लेकिन शुरुआत जो है वो हाथ की अंगुलियों से या पैर के अंगूठे से ही होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कुप्रम मेट की। दूसरी बात यह है कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अत्यधिक थक जाने के कारण, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड, यानी दिमाग से अत्यधिक काम लेने के कारण अगर ओवर एक्सर्शन हो जाए, या लॉस ऑफ स्लीप हो, निद्रा न होने के कारण, निद्रा न ले पाने के कारण अगर मानसिक या शारीरिक थकावट है, तो वहाँ भी ऐसे रोगी की दवा कुप्रम मेट होगी। इसी तरीके से अगर स्किन अफेक्शंस हैं, त्वचा के जो रोग हैं, अगर वो दब करके स्पैजम और कन्वुल्सन होती है, विशेष रूप से एक्जेंथीमा में जो त्वचा रोग है,
तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा कुप्रमेट होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्पैजम और कन्वुल्सन, ऐंठन और आक्षेप, ये जो है कुप्रमेट की सोल है, आत्मा है, और ये कहीं भी आपको किसी भी रोग में मौजूद दिखाई देती है तो आपका ध्यान निश्चित रूप से कुप्रमेट की ओर आकृष्ट होना चाहिए, और अन्य लक्षणों के सादृश्य होने पर आपके रोगी की दवा कुप्रमेट होगी। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।